हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा, लेकिन हाइब्रिड या संकर सूर्य ग्रहण के बारे में शायद नहीं सुना हो। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये चंद्रमा की एक खास स्थिति में होने पर बनता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच अपनी केंद्रीय स्थिति में आता है तो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण हो जाता है। हाइब्रिड सौर ग्रहण निश्चित तौर पर खासा दुर्लभ होता है। सूर्य ग्रहण तो तकरीबन साल में कई बार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जिसे निंगालू या संकर सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, वो हर दशक में केवल एक बार ही होता है। दरअसल ये ग्रहों के बीच परफेक्ट गणितीय दूरी की स्थिति है। मतलब चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी से दूरी जब एक निश्चित अनुपात में आ जाती है और बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये खगोलीय घटना होती है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की कुल दूरी तुलनात्मक तौर पर कम होती है और चंद्रमा के बीच का हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है तो केंद्रीय छाया के सभी मार्गों पर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में चंद्रमा की 3 स्थितियों में पृथ्वी में कम से कम 3 हिस्सों में अलग अलग समय पर चांद की आंशिक छाया पड़ती है। ऐसे ही चांद जब 20 अप्रैल को अपनी कक्षा में गुजरेगा तो उसकी 3 स्थितियां अलग अलग समय पर पृथ्वी के इन हिस्सों में छाया डालेंगी। आमतौर पर ये हिस्से ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर होंगे। कुंडलाकार सौर ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर होता है, इसलिए छाया के पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही अनटुम्बरा बन जाता है। यहाँ तक कि सीधे चंद्रमा के सामने वाले जगहों में भी सूर्य और चंद्रमा दोनों की दूरी लगातार बदलती रहती है। इसलिए हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की स्थिति बहुत मुश्किल से ही बनती है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में चंद्रमा के गर्भ और अनटुम्बरा के सबसे पतले हिस्से शामिल होते हैं। चंद्रमा जहां सूर्य के सामने केंद्रीय रूप से स्थित होता है और इसके आमतौर पर छोटा होने के कारण पृथ्वी का आंशिक हिस्सा ही 3 किनारों पर प्रभावित होता है। 20 अप्रैल 2023 को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद अगला ऐसा सूर्य ग्रहण 14 नवंबर 2031 में पड़ेगा, तो उसके बाद करीब 14 सालों बाद 25 नवंबर 2049 को होगा, जबकि इसके बाद अगला हाइब्रिड सौर एक्लिप्सेस 1 साल बाद ही 20 मई 2050 को होगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की अचूक स्थितियों की गणना अब कंप्यूटर से इतने बेहतर तरीके से हो जाती है कि अगले 100 सालों के बाद की स्थितियां भी बखूबी मालूम की जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।